वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, सोम के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। उसी के अंदर सोम के फर्स्ट यूनिट के कॉन्सेप्ट नंबर 4 को लेके आ चुके हैं आपके समक्ष। और यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट नंबर 4 को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 4? तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 का नाम है थर्मल स्ट्रेस। अब ये थर्मल स्ट्रेस क्या बवाल चीज है? तो थर्मल स्ट्रेस का कहना है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। मतलब थर्मल स्ट्रेस है क्या? यहाँ से बताइए थर्मल स्ट्रेस है क्या बेसिकली? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, होता क्या है? होता ये है कि मान लीजिए आपके पास ये क्या है, मेटल की कोई रॉड है, कोई बॉडी है। क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त? ये मेटल की रॉड है और ये बॉडी है कोई। अब आप जब इसको हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे, क्या करेंगे आप इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगी, फैलेगी। इतना तो आपको पता होगा कि जब अपन किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, फैलता है। तो ये क्या है, एक मेटल की रॉड है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या करेगी, फैलेगी। मतलब इसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा। अब मेरे दोस्त ये बताओ तुम कि यहाँ पे क्या अपन कोई लोड लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं? तो आप कहेंगे हम तो यहाँ पे किसी प्रकार का लोड नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल इसको गर्म कर रहे हैं जिससे कि ये फैल रहा है। तो यहाँ पे लोड की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती। अपन को आवश्यकता किसकी रहती है? तो अपन को आवश्यकता रहती है हीट की, टेम्परेचर की, जिससे अपन क्या करेंगे, इस रॉड को गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। अब देखो ये फैल रही है ना, फैल रही है, तो यहाँ पे क्या कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा है? तो आप कहेंगे स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा भाई, ये तो फैल रही है, इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, है कोई रोकने वाला? तो आप कहेंगे नहीं है। और स्ट्रेस होता क्या है, रोकने वाला फोर्स होता है। क्या होता है, रोकने वाला फोर्स होता है। तो यहाँ पे कोई रोकने वाला फोर्स है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है रोकने वाला फोर्स। तो इस सिचुएशन में आपका जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है जब आपकी बॉडी क्या होती है, फ्री होती है। जब आपकी बॉडी फ्री होगी, क्या होगी मेरे भाई, फ्री होगी। यहाँ से भी फ्री है और यहाँ से भी फ्री है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये फैल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। और देखिए अगर आप क्या करें, क्या करें मेरे भाई, अगर आपके पास ये रॉड है, इस रॉड के इस तरफ और इस तरफ क्या कर दें, रॉड को फिक्स कर दें। क्या कर दें मेरे भाई, फिक्स कर दें। तो आपने यहाँ पे रॉड को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और अगर आप अब इस रॉड को गर्म करते हैं तो ये फैलना तो चाहेगी, क्या करेगी, फैलना तो चाहेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो फिक्स्ड लगे हैं, फिक्स्ड पॉइंट लगे हैं, ये क्या करेंगे, इसको रोकेंगे फैलने से, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस। कहानी समझ में आ रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, अपनी जो बॉडी थी वो फ्री थी, अपन ने इसको हीट दी, गर्म किया, तो ये फैल गई। यहाँ पे कोई भी आपका फोर्स नहीं था जो कि इसके फैलने को रोक सके। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस था वो क्या था, जीरो था। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस बॉडी को फिक्स्ड कर दिया है, और फिर उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये बॉडी फैलना तो चाहेगी, डिफॉर्म होना चाहेगी, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे अपन ने सपोर्ट लगा दिए हैं, फिक्स्ड पॉइंट लगा दिए हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को फैलने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जिसके कारण इसकी जो आंतरिक सतह है, यहाँ पे है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और थर्मल स्ट्रेस को अपन किससे शो करते हैं, थर्मल स्ट्रेस को अपन सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा टी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, सिग्मा टी से थर्मल स्ट्रेस को शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैलना चाह रही है, लेकिन इनके कारण क्या फैल नहीं पा रही। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है, जो क्या नाम से स्ट्रेस है, वो क्या है, आपका कंप्रेसिव है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए होगा क्या,
अगर आप किसी बॉडी से हीट को निकालें उसको ठंडा करें, अगर आप किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो क्या करती है, सिकुड़ती है, पास आती है, कंप्रेस होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, क्या है, बॉडी है, इसको आपने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया और यहाँ पे भी फिक्स्ड कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप इस सिचुएशन में इस बॉडी से हीट को रिमूव करें, इसको ठंडा करें, तो क्या होगा, ये सिकुड़ना तो चाहेगी लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, सपोर्ट लगा है, जिसके कारण क्या होगा, ये सिकुड़ नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, टेंसाइल थर्मल। अभी इनकी डेफिनेशन आपको चाहिए हो तो आप नोट परचेज कर सकते हैं भाई, सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और न्यूमेरिकल हम आपको बड़े बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा। देखो न्यूमेरिकल अपने आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल अधिकतर इसमें सोम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपना थर्मल स्ट्रेस है क्या बेसिकली। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी फ्री है और इसको आप क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, फैल जाएगी। और यहाँ पे देखो इसके फैलने का कोई विरोध नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे आपका जो सिग्मा है, सिग्मा टी मान लो या सिग्मा मान लो, है जो स्ट्रेस है वो क्या है, 0 है। लेकिन वहीं अगर हम बॉडी को क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें और इसको क्या दें, हीट दें, गर्म करें, तो ये फैलना तो चाहेगी लेकिन ये जो सपोर्ट है इसको फैलने से क्या करेंगे, रोकेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, जो क्या करेगा, इस अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, फैलने का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। आई होप कि आपको थर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप बॉडी को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बॉडी सिकुड़ना तो चाहेगी लेकिन यहाँ पे अपन ने सपोर्ट लगा दिए हैं जिससे ये सिकुड़ नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यही है कि एक क्या रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है और एक आपका नेगेटिव रहता है, बस इनमें इतना ही अंतर है ना, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं पहली कंडीशन के फॉर्मूले को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन का नाम है फ्री बॉडी। जब आपकी बॉडी क्या हो, फ्री हो, उस कंडीशन में होगा क्या, तो मान लीजिए आपकी ये बॉडी है और ये क्या है, फ्री है। क्या है, ये बॉडी फ्री है। इसका जो शुरुआती टेम्परेचर है ये T1 टेम्परेचर पे है ना। अब इसको आपने गर्म किया, गर्म कब तक किया, आपने T2 टेम्परेचर तक इसको गर्म किया, जिससे क्या हुआ, इसकी लेंथ में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। गर्म करते हैं तो चीज़ फैलती है, तो इसकी जो लेंथ है इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, आपका वृद्धि आ गई, डेल्टा एल आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया। और इसकी टोटल जो लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, वो क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये क्या थी मेरे भाई, एल थी। क्या थी मेरे भाई, एल थी। अब देखिए यहाँ से जो स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा, तो क्या होगा स्ट्रेस, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप कहेंगे कि यहाँ पे जो आपकी बॉडी है वो फ्री है, इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, और टी, सिग्मा टी का मतलब थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपकी बॉडी फ्री है, फिर इसीलिए आपका जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो आपको ये याद रखना है, जब आपकी बॉडी फ्री होती है तब थर्मल स्ट्रेस 0 होता है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एक और चीज़ समझिए। अब मैं कहूँ कि चेंज इन लेंथ फाइंड कीजिए कि कितनी चेंज इन लेंथ होगी, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी
यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी एल ये आएगा। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका एक कोफिशिएंट है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्या रहेगी, गिवन रहेगी। तो ये होता है डेल एल फाइंड करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मैंने बताया कि अल्फ़ा आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू आपको क्या रहेगी, गिवन रहेगी। उसके बाद आप कहेंगे ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद ये आपकी L क्या है, L इसकी ओरिजिनल लेंथ है, क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ आप इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें स्ट्रेन फाइंड कीजिए कि स्ट्रेन क्या होगी, तो आप कहेंगे इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ये होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे यही होता है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एल की जगह अपन ये पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा टी एल डिवाइडेड बाय एल। अब क्या होगा, इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो स्ट्रेन आएगी वो क्या आएगी, अल्फ़ा सिग्मा टी, सिग्मा नहीं है अल्फ़ा डेल टी, ठीक है, क्या है ये अल्फ़ा डेल टी है ना, सिग्मा नहीं है, ये क्या है डेल टी। अल्फ़ा क्या है आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और डेल टी क्या है, डेल टी आपका है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले हैं किसके लिए, फ्री बॉडी के लिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन को कि दूसरी कंडीशन क्या होगी। ये तीन फॉर्मूले आपको करने हैं, डिनोट करके रख लेने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन अपन लगाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है फिक्स्ड बॉडी, आपकी बॉडी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपकी बॉडी है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये आपकी बॉडी है, ये यहाँ पे भी फिक्स्ड है और यहाँ पे भी फिक्स्ड है। अब आप इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये फैलना तो चाहेगी, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट के कारण फैल नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस मतलब थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी ई। ये फॉर्मूला होता है किसका, आपके थर्मल स्ट्रेस का, जब आपकी बॉडी क्या हो, फिक्स्ड हो। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। डेल टी क्या है आपका, डेल टी इज इक्वल टू आपका T2 माइनस T1 है ना। T1 क्या है आपका इनिशियल टेम्परेचर है, और T2 क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर है, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद ये E क्या है आपका, E क्या है, व्हाट इज E, E है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। अब इस कंडीशन में स्ट्रेन क्या होगी और चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो देखिए इसमें चेंज इन लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, डेल एल इज इक्वल टू सेम होता है पहली कंडीशन की तरह। पहली कंडीशन में क्या था, तो पहली कंडीशन में था सिग्मा डेल्टा टी एल, बिल्कुल सेम उसी तरह का ये फॉर्मूला होने वाला है डेल एल का। यहाँ पे चेंज हुआ है, तो क्या चेंज हुआ है अपना स्ट्रेस, क्योंकि उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा था, स्ट्रेस की वैल्यू 0 थी, लेकिन इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला भी होगा,
और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अल्फ़ा आपको पता ही है और डेल टी आपको पता ही है, एल आपको पता ही है कि लेंथ है। इसके बाद अगर मैं कहूँ ई क्या होगी, व्हाट इज स्ट्रेन, ई का मतलब क्या है स्ट्रेन, तो आप कहेंगे स्ट्रेन आपकी होगी अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आपके पास क्या है स्ट्रेन आ गई। तो ये 3 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनका यूज़ अपन कब करेंगे, इनका यूज़ अपन अभी करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको क्लियर होगा, दोनों कंडीशन आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक प्यारे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आधारित एक बढ़िया से क्वेश्चन को। बड़ा ही इजी ये क्वेश्चन होने वाला है और बड़ा ही इजी ये कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इजी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। बिना समझे आप करने जाएंगे तो फिर नाटक हो जाएगा और नाटक से हमें बचना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग एट अ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा गया है आपके पास एक रॉड है, क्या है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक रॉड है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर की है। कितनी लेंथ है, 2 मीटर। और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास एक रॉड है जो कि 2 मीटर लंबी है और इसका जो प्रारंभिक तापमान है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे ये प्रारंभिक तापमान क्या होता है, तो मेरे दोस्त हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ अपना तापमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक तापमान। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, अपन को फाइंड क्या करना है, इस रॉड में एक्सपेंशन फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, व्हेन द टेम्परेचर इज राइज टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन से कहा गया है इस रॉड को अपन ने 80 डिग्री तक गर्म किया, 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। अपन को फाइंड करना है कि इस रॉड में कितना एक्सपेंशन हुआ। क्या फाइंड करना है कि इस रॉड में कितना एक्सपेंशन हुआ। तो देखिए अपन को T2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू अपन को दी है 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतना आपको क्लियर होगा। T1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, थी कितनी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है, T2 की वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन को ये वैल्यू दे दी गई है। फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, मतलब डेल एल को अपन को फाइंड करना है। चेंज इन लेंथ अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है इफ दिस प्रिवेंटेड, इसका मतलब ये है कि जो आपकी रॉड है ये क्या है, फिक्स्ड है। प्रिवेंटेड मतलब इसको रोका गया है, रोका गया है मतलब फिक्स्ड है आपकी ये रोड, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा ये कि आपकी जो रॉड है प्रिवेंटेड है, फिक्स्ड है। और फिर क्या है, फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द रॉड। अपन को फाइंड करना है कि इस रॉड में कितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। टेक E इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.00012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अपन को यहाँ पे E की वैल्यू दे दी गई है, तो E की वैल्यू कितनी है अपने पास, E मतलब यंग मॉडुलस की वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको E की वैल्यू दे दी गई है। और अल्फ़ा की भी वैल्यू आपको दी है, कितनी है अल्फ़ा की वैल्यू, 0.00012। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है डेल एल। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेल एल, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे डेल एल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा डेल्टा टी एल। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल एल का। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, डेल टी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे और एल की वैल्यू अपन को पता है। एल क्या है आपकी, एल आपकी लेंथ है। अब देखिए डेल एल क्या होता है, डेल टी आपका क्या होता है, डेल टी होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे T2 की वैल्यू है 80 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी कितना आया, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो
तो यहाँ पे डेल टी की वैल्यू अपन को मिल चुकी है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको लेंथ दी है, कितनी दी है लेंथ अपन को दी है, एल अपन को दी है, कितनी दी है 2 मीटर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपको जो ई की वैल्यू दी है ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ किस में है, ये भी तो मीटर में ही है ना। तो अपन को यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं करना। अगर यहाँ पे मिलीमीटर होता तो अपन यहाँ पे मिलीमीटर करते, लेकिन यहाँ पे मीटर है इसलिए यहाँ पे भी मीटर होगा। चलिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 0.0000012 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी की वैल्यू कितनी है 70 मल्टीप्लाइड बाय एल आपके पास कितना है 2 है। अब ये डेल एल कितना है करिए कैलकुलेट, हम भी करते हैं कैलकुलेट, उठाते हैं अपना हथियार जिसका नाम है कैलकुलेटर। कितना है 0.0000012 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारे पास जो डेल एल आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.68 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया डेल एल, चेंज इन लेंथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन से क्या कहा गया है, इसके बाद अपन से कहा गया है फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। मतलब अपन को क्या करना है, स्ट्रेस को फाइंड करना है। सिग्मा टी क्या करना है, अपन को फाइंड करना है। सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो सिग्मा टी का फॉर्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी ई। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा टी का, मतलब स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस का। तो यहाँ ये अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.0000012 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, केवल 70 लिखना है। मल्टीप्लाइड बाय ई कितना है, तो ई की वैल्यू कितनी थी अपनी 1.0 इंटू 10⁵ ये ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्मा टी कितना है, थर्मल स्ट्रेस हमारा कितना है। तो ये रहा हमारा हथियार, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना है 0.00012 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय कितना है मेरे भाई, यहाँ पे है 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। तो जो आंसर आया है वो आया है 84 क्या आया है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये यूनिट किसका होता है, स्ट्रेस का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अपना स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ये आपका क्या था, डेल एल था, चेंज इन लेंथ था, है ना। चेंज इन लेंथ का मतलब इसमें क्या था, एक्सपेंशन था। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अपन से कहा गया था, क्या कहा गया था कि जो बॉडी है वो प्रिवेंटेड है। प्रिवेंटेड मतलब इसको रोका गया है, सपोर्ट किया दिया गया है, फिक्स्ड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आई। अगर अपन से कहा जाता कि जो बॉडी है वो फ्री है, तो अगर आपकी बॉडी फ्री होती तो जो स्ट्रेस है वो क्या होता, स्ट्रेस आपका 0 होता। लेकिन यहाँ पे आपकी बॉडी फिक्स्ड थी, इसीलिए स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो बॉडी है ये आपकी फ्री है, तो फ्री बॉडी में जो स्ट्रेस रहेगा, थर्मल स्ट्रेस रहेगा, वो 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपन से कहा गया था बॉडी रुकी हुई है, बॉडी फिक्स्ड है, प्रिवेंटेड है, इसीलिए स्ट्रेस के लिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया। देखो जो वो कंडीशन है फ्री बॉडी की, उसमें क्या होता है, उसमें चेंज इन लेंथ होता है और आपकी स्ट्रेन होती है। लेकिन उसमें स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जो आपकी ये कंडीशन है
फिक्स्ड बॉडी की। इसमें स्ट्रेस की भी वैल्यू रहती है, स्ट्रेन की वैल्यू रहती है और चेंज इन लेंथ की भी वैल्यू रहती है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं थर्मल स्ट्रेस पे आधारित। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 हुआ समाप्त इस क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।